Hello dear student of class 3rd. Today we are going to start lesson number 6 in Hindi 1 and the chapter name is बुद्धिमान लोमड़ी। आइए स्टूडेंट्स, पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको इस पाठ के बारे में कुछ बता दूं। इस पाठ में एक लोमड़ी की चर्चा की गई है जो कि बहुत ही बुद्धिमान है। स्टूडेंट, लोमड़ी जो है वो जीव जंतु की श्रेणी में आती है। ये बहुत ही चालाक होती है और यह जंगल में रहती है। इसी पाठ में हम देखेंगे स्टूडेंट कौवे और नाग के बारे में भी बताया गया है। तो कौवा एक पक्षी श्रेणी में आता है स्टूडेंट, और यह काले रंग का होता है। और इसकी आवाज़ कैसी होती है? इसकी बोली काँव काँव होती है। चित्र में आप देख सकते हैं कि एक काले रंग का नाग है। नाग को ही हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? सांप कहते हैं। और यह क्या है? एक रेंगने वाला जंतु है जिसे हम रेप्टाइल्स कहते हैं। आइए अब पाठ शुरू करते हैं। किसी वन में बरगद का एक विशाल वृक्ष था। विशाल का क्या अर्थ होता है? बड़ा। उस वृक्ष पर एक कौवा अपनी पत्नी के साथ घोंसला बनाकर रहता था। बरगद के वृक्ष के तने में एक खोखल था। खोखल मीन्स एक छेद जैसी संरचना, बड़ा सा होल जिसे आप कह सकते हैं, जिसमें कहीं से एक काला नाग आकर रहने लगा। कौवे की पत्नी ने अंडे दिए थे। दोनों बारी बारी से जाग कर अंडों की रखवाली करते थे। रखवाली मतलब उसकी देख रेख करते थे। कुछ दिन बाद अंडों से बच्चे निकल आए। एक दिन कौवा भोजन की खोज में गया हुआ था। कौवे की पत्नी घोंसले में बच्चों के साथ बैठी थी। मौका पाकर नाग घोंसले की ओर बढ़ा। कौवे की पत्नी ने साहस से उसका मुकाबला किया। नाग डरकर वापस चला गया। जब कौवा लौटा तो कौवे की पत्नी ने उसे सब कुछ बताया। कौवे को बहुत दुख हुआ। उन्हें डर लगा रहता कि अगर नाग ने बच्चों को खा लिया तो उनका वंश आगे नहीं बढ़ेगा। वंश का क्या अर्थ होता है स्टूडेंट्स? कुल। कुल का क्या मतलब होता है? लाइक जनरेशन, जो एक कुल से दूसरे कुल जनरेशन बढ़ती जाती है। इसी का किसे डर था? कौओं को डर था कि अगर नाग उनकी अंडों को खा लेगा तो उनका कुल आगे नहीं बढ़ पाएगा, उनका वंश आगे नहीं बढ़ पाएगा। कुछ ही दूरी पर दूसरे वृक्ष के नीचे कौवे की मित्र लोमड़ी रहती थी। वह बड़ी बुद्धिमान थी। बुद्धिमान मतलब समझदार थी। एक दिन कौवे ने दुखी होकर उसे बताया कि नाग के कारण वह अपना घोंसला छोड़कर चला जाएगा। लोमड़ी ने उसे समझाते हुए कहा, तुम्हें अपना घोंसला छोड़कर कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम ही बताओ मित्र, इस काले नाग से छुटकारा पाने का क्या उपाय करूं? कौवे ने बड़ी आशा से लोमड़ी से पूछा। आशा का मतलब बहुत ही उम्मीद से। इस पर लोमड़ी ने उपाय बताते हुए कहा, पास में एक नदी बहती है। रानी प्रतिदिन सुबह सुबह उस नदी में स्नान करने आती है। प्रतिदिन का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट? रोज मीन्स डेली। और स्नान का क्या अर्थ होता है? नहाना। रानी जैसे ही अपने आभूषण उतारे, तुम उसकी मोतियों की माला चुपके से उठाकर उड़ जाना। आभूषण मतलब जेवर गहने। जेवर गहने आप लोगों ने देखे होंगे, आपकी मम्मी के पास होंगे। और जेवर गहने कई तरह के होते हैं, जैसे सोने के होते हैं, चांदी के, हीरे के, मोतियों के, बहुत सारे जेवर गहने होते हैं। राजा के सेवक तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे। जैसे ही तुम घोंसले के समीप पहुंचो, माला को काले नाग के बिल में डाल देना और अपने घोंसले में चले जाना। राजा के सेवक काले नाग के बिल से माला निकालने का प्रयत्न करेंगे तो वह बाहर आएगा। कौन बाहर आएगा स्टूडेंट? काला नाग बाहर आएगा। तो राजा के सेवक उसे मार डालेंगे। अगले दिन कौवा सुबह सुबह नदी किनारे उड़ चला। नदी के किनारे उसने रानी के गहने रखे देखे। रानी नदी में नहा रही थी। कौवा चुपके से नीचे उतरा, मोतियों की माला उठाई और उड़ गया। यह देखकर रानी चिल्लाने लगी। कौवा मोतियों की माला उठाकर ले गया। शोर सुनकर राजा के सेवक कौवे के पीछे भागे। कौवे ने वह माला ले जाकर काले नाग के बिल में डाल दी। कौवे का पीछा करते करते राजा के सेवक भी वहां पहुंच गए। उन्होंने बिल में काले नाग को देखा। सेवकों ने अपने भालों से उसे गोद डाला और माला लेकर चले गए। भाले का क्या मतलब होता है स्टूडेंट? एक लोहे का हथियार होता है, क्योंकि बहुत ही हैवी होता है। और उससे गोद डालना मतलब उसको कूच कूच कर मार डाला, यानी कि सांप का पूरा खात्मा कर दिया। काले नाग के मारे जाने पर कौवे का परिवार निडर होकर सुख से उस पेड़ पर रहने लगा। निडर का मतलब बिना किसी डर के। अब उन्हें कोई डर नहीं था। इस तरह लोमड़ी की चतुराई से काले नाग का अंत हो गया।
तो आपने देखा स्टूडेंट कि कैसे लोमड़ी ने अपनी बुद्धिमानी से इस मुसीबत का सामना किया और इस मुसीबत का हल भी निकाल लिया। तो इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है स्टूडेंट, कि कभी भी जब भी जीवन में हमारे पास हमारे ऊपर कोई भी कठिनाई आती है, मुसीबत आती है, संकट आता है, तो हमें कभी भी उससे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हमें समझदारी के साथ, चालाकी और बुद्धिमानी के साथ उसका सामना करना चाहिए, उसका समाधान ढूंढना चाहिए और जहाँ तक हो सके दूसरों की मदद भी करनी चाहिए। तो इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है स्टूडेंट। आप भी इस पाठ को फिर से पढ़ेंगे और सीखेंगे कि हमें इससे क्या शिक्षा मिली। बहुत ही अच्छी स्टोरी है। आइए अब हम इस पाठ के अन्य अभ्यास पे और बाकी चीज़ों को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टूडेंट कठिन शब्द। इस पाठ में आए हुए कठिन शब्दों पर हम चर्चा करेंगे। तो मैं शुरू करती हूँ इसका उच्चारण करना। कठिन शब्द हैं विशाल, वृक्ष, पत्नी, बुद्धिमान, लोमड़ी, स्नान, आभूषण, नदी, परिवार और चतुराई। ये सब कठिन शब्द हैं। अब हम इस पाठ में आए हुए शब्दार्थ पर चर्चा करते हैं। एक एक करके मैं शब्दार्थ पढ़ती जाऊंगी स्टूडेंट। वन, वन का क्या अर्थ होता है? जंगल। जंगल कैसा होता है? बहुत बड़ा सा जंगल होता है। और जंगल में कौन रहते हैं? जीव जंतु, बहुत सारे तरह के पशु पक्षी भी रहते हैं, बहुत सारे पेड़ भी होते हैं, घना जो जंगल होता है। विशाल, विशाल का क्या अर्थ होता है? बड़ा। इस पाठ में क्या चीज़ विशाल थी? बरगद का वृक्ष था विशाल। वंश, वंश का क्या अर्थ होता है? कुल, जैसा कि मैंने आपको बताया। बुद्धिमान, बुद्धिमान का क्या अर्थ होता है? समझदार। उपाय, उपाय का क्या अर्थ होता है स्टूडेंट? तरीका, मतलब किसी चीज़ का कोई उपाय ढूंढना, तरीका ढूंढना, आइडिया ढूंढना। आशा, आशा का मतलब होता है उम्मीद, किसी से कोई उम्मीद करना। सेवक, सेवक का क्या अर्थ होता है? नौकर, नौकर चाकर आप जानते होंगे जो हमारे घरों में काम करते हैं। राजा महाराजाओं के समय में बहुत सारे नौकर चाकर हुआ करते थे। गहने, गहने का अर्थ क्या होता है? आभूषण, जेवर, जो आपकी मम्मी, आपकी रिलेटिव जितनी भी लेडीज़ होती हैं वो जेवर पहनती हैं। जेवर अभी मैंने आपको पाठ में बताया कि जेवर कई तरह के होते हैं, सोने के, चांदी के, हीरे के, मोतियों के, बहुत तरह के जेवर होते हैं और सभी को जेवर पहनना बहुत पसंद होता है। और जेवर तरह तरह के होते हैं, जैसे कि गले में माला पहनते हैं, कान में बालियां पहनते हैं, हाथ में अंगूठी पहनते हैं, बहुत तरह के जेवर होते हैं। अब इसके बाद स्टूडेंट हम प्रश्न उत्तर पर चर्चा कर लेंगे, जो कि इस पाठ में कुछ प्रश्न हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कौवा और उसकी पत्नी किससे दुखी थे? इसका उत्तर क्या होगा स्टूडेंट? कौवा और उसकी पत्नी काले नाग से दुखी थे। प्रश्न 2, काला नाग कहाँ रहता था? उत्तर, काला नाग बरगद के वृक्ष के तने में जो खोखल था उसमें रहता था। तीसरा प्रश्न, कौवे की मित्र कौन थी? तो इसका उत्तर होगा स्टूडेंट, कौवे की मित्र कौन थी? लोमड़ी थी। प्रश्न 4 थोड़ा बड़ा प्रश्न है स्टूडेंट, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि लोमड़ी ने कौवे को काले नाग को मारने का क्या उपाय बताया? तो इसका उत्तर होगा कि लोमड़ी ने काले नाग को मारने का उपाय यह बताया कि पास में एक नदी बहती है, रानी प्रतिदिन वहाँ क्या करने जाती थी? स्नान करने जाती थी। और जब वह अपना आभूषण उतार कर रखेंगी तो उसने कौवे से क्या कहा था कि तुम उसकी मोतियों की माला लेकर उड़ जाना और ले जाकर चुपचाप काले नाग के बिल में डाल देना। और जब सेवक तुम्हारे पीछे पीछे काले नाग के बिल तक पहुँचेंगे, जब वे माला निकालने का प्रयास करेंगे तो काला नाग जो है वो क्या होगा? बिल से बाहर आएगा। और जब वह बिल से बाहर आएगा तो राजा के सेवक क्या करेंगे? उसे मार डालेंगे। और इस तरह क्या होगा? तुम्हें उस काले नाग से छुटकारा मिल जाएगा। पांचवा प्रश्न है स्टूडेंट, काले नाग को किसने मारा? इसका उत्तर होगा, काले नाग को राजा के सेवकों ने मारा। तो इस तरह हमने सारे प्रश्न सॉल्व कर लिए। एक और एडिशनल क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ मेरी तरफ से कि इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी मुसीबत की घड़ी में घबराना नहीं चाहिए और बुद्धिमानी से उसका सामना करना चाहिए और अपने मित्रों की हमेशा सहायता करनी चाहिए। तो अब स्टूडेंट, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, 2 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। बहुविकल्पीय मतलब एक प्रश्न रहता है, उसके 4 विकल्प रहते हैं, यानी ऑप्शंस रहते हैं 4 या 3, और आप उसमें क्या करेंगे? जो सही ऑप्शन होगा उस पर टिक करेंगे। तो पहला प्रश्न है, कौवा और उसका परिवार कौन से पेड़ पर रहते थे? ऑप्शन, बरगद, नीम या आम।
तो आपको पता है कि कौन से पेड़ पर रहते थे वो लोग? बरगद के पेड़ पर रहते थे। अगला है रानी नहा रही थी। ऑप्शन है नदी, तालाब या झील। रानी कहाँ नहा रही थी? रानी नदी में नहा रही थी। तो स्टूडेंट, इस तरह हमने बहुविकल्पी प्रश्न भी सॉल्व कर लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। सही मेल मिलाओ। यहाँ देखिए, पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग से मिलान करना है। आपको 2 कॉलम बने हुए हैं जिसमें 5 शब्द लिखे हुए हैं, और ये जो 5 शब्द हैं ये क्या हैं? पुल्लिंग शब्द हैं, और इसके सामने स्त्रीलिंग शब्दों का आपको लिखा हुआ है, जिससे आपको इसका क्या करना है? मिलान करना है। तो इसके सॉल्व करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूँगी। पुल्लिंग शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। और स्त्रीलिंग क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। तो अब आप इसको आसानी से मिला सकते हैं। आइए हम इसका मिलान कर लेते हैं। लड़का, लड़का को मिला के किससे दिया है? लड़की से। मोर, मोर को किससे मिलाएंगे? मोरनी से। नौकर, नौकर को किससे मिलाएंगे? नौकरानी से। बंदर को किससे मिलाएंगे? बंदरिया से। और नर को किससे मिलाएंगे? नारी से। अब स्टूडेंट, ये नर और नारी अगर आपको कुछ अलग सा शब्द लग रहा हो तो मैं इसके बारे में चर्चा कर लेती हूँ। नर का अर्थ होता है आदमी, आदमी का ही पर्यायवाची है क्या है? नर, जिसको आप पुरुष कहते हैं या मेल पर्सन कहते हैं। और इसका जो स्त्रीलिंग वर्ड है वो क्या है? नारी। नारी को हम औरत कह सकते हैं, स्त्री कह सकते हैं। तो आई होप आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी कि ये नर और नारी क्या हैं। आइए स्टूडेंट, अब हम रिक्त स्थान भरिए कर लेते हैं। जैसा कि आपके सामने रिक्त स्थान के स्टेटमेंट्स हैं, इसमें मैंने फिल कर दिया है। इसकी सहायता से आप अपनी बुक में भी फिल कर सकते हैं। तो आइए इसे शुरू करते हैं। पहला है, किसी वन में बरगद का एक विशाल वृक्ष था। इसमें हमें क्या फिल करना है? विशाल। ध्यान दीजिएगा, व पे छोटी की मात्रा है, श पे बड़ा श है, आ की मात्रा है, और ल। सेकंड है, एक दिन कौवा भोजन की खोज में गया हुआ था। इसमें हम भोजन को अंडरलाइन करेंगे, इसे ही हमें भरना है। तीसरा है, लोमड़ी बड़ी बुद्धिमान थी। तो इसमें बुद्धिमान वर्ड को फिल करना है स्टूडेंट, बहुत ध्यान से फिल करिएगा। बुद्धिमान एक कठिन शब्द है और मात्राओं का विशेष ध्यान दीजिएगा। और फोर्थ है, रानी नदी में नहा रही थी। इसमें रानी को फिल करना है, ध्यान दीजिएगा। रानी में न पे बड़ी की मात्रा है और नदी में भी द पे बड़ी की मात्रा है। आपसे मात्राओं की बहुत सारी गलतियां होती हैं, इसलिए लिखते वक्त विशेष ध्यान दीजिएगा मात्राओं का। तो स्टूडेंट, हमने सारे एक्सरसाइज सॉल्व कर लिए हैं। अब हम आपको आज का होमवर्क बताते हैं। आप इस पाठ को अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा, कठिन शब्दों को अच्छे से पढ़िएगा, रिक्त स्थान और जितने भी एक्सरसाइज हैं उनको बुक में फिल कर लीजिएगा, वर्ड मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर्स को लर्न कर लीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।